हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूं आपको समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी में किस प्रकार चीज़ों को पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज जो समांतर श्रेणी की चीज़ें होंगी उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में आज हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सभी टॉपिक। इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर जितने भी इसके आने वाले फॉर्मूले हैं और जितने भी इसमें आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ में इसमें सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है उसको समझिएगा कि देखो, सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, समांतर श्रेणी संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं ना। मान लो जैसे कि 2 लिखा है, 2 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 8 आ जाए और 8 के बाद 10 आ जाए, तो ये समांतर श्रेणी के नियमों में आएगा। किस में आएगा बच्चों? समांतर श्रेणी के नियमों में आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। क्या होती है बच्चों? संख्याओं की एक सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद से प्रथम पद ए को छोड़कर एक निश्चित संख्या डी, ये सर्वांतर होता है, डी जो होता है सर्वांतर जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या डी तथा एपी का सर्वांतर कहलाती है। एक एपी का व्यापक रूप ए, देखो ये प्रथम पद जैसे कह सकते हो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। तो ये सारी संख्याएं होती है। जैसे पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये चौथा पद हो गया, ये सारे पद होते हैं। ठीक है। और फिर ध्यान दीजिएगा, व्यापक पद ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फिर एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसमें जो समीकरण में दिया जाता है एपी के 3 पद क्रमशः ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। एपी के 4 पद ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। और ये होता है एन पदों का योग का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये होता है जब अंतिम पद एल दिया गया हो और उसमें से एस एन बराबर फार्मूला निकालना हो। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला फार्मूला तब लगता है। तो उम्मीद है ये फार्मूले अच्छे से याद क्लियर हो जाएंगे, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से हैं उन क्वेश्चनों को समझते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग सारे क्वेश्चन लगाते हुए पूरी समांतर श्रेणी हम लोग कवर करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी में हम लोग किस तरीके से ये पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी के बारे में बताया गया है, समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, है ना। क्या होता है बच्चों? समांतर श्रेणी। इसमें मेन फॉर्मूला जो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्रथम पद होता है, इस चीज़ को ध्यान देना, ए प्रथम पद होता है और डी होता है सर्वांतर। डी क्या होता है बच्चों? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब होता है उसके बीच का अंतर। और एन होता है पदों की संख्या। एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। ठीक है, और ए एन होता है अंतिम पद या एनवा पद, ये भी कह सकते हो, एनवा पद। ठीक। अब दूसरा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है पदों के योग का। ये किसका होता है बच्चों? पदों का योग। ठीक है, पदों का योग। अब हमेशा ध्यान देना, श्रेणी के पद कौन कौन से होते हैं? श्रेणी के पद, तो श्रेणी के पद वहाँ पर ध्यान देना ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ये होता है। या जैसे कहा जाए प्रथम पद, तो प्रथम पद तो ए आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। प्रथम पद कितना आ जाएगा? ए। और यदि यहीं पर कह दिया जाए द्वितीय पद, तो वहाँ पर ध्यान देना द्वितीय पद जो होता है ना, हमेशा एक ज़्यादा होता है। द्वितीय पद ए प्लस 2d। अब इसी तरीके से तृतीय पद ध्यान देना, यहाँ पर यदि जैसे पूछते तृतीय पद, तो तृतीय पद में आ जाएगा ए प्लस 2d, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे और इस वाले फार्मूले से ही क्लियर होगा। इस चीज़ को ध्यान देना, इसका मतलब होगा यहाँ पर एक कम हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल दें चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद कितना आ जाएगा? 2 था, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे जितने भी हैं सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 3d बराबर 0। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 25वां पद कह रहा है, 25वां पद देखो, 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का 25वां पद, एपी का 25वां पद कितना आ जाएगा? इस चीज़ को ध्यान देना, एपी का 25वां पद आ जाएगा a प्लस 24d, यानी एक कम पड़ जाता है ना, तो a प्लस 24d। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या कह रहा है? एपी का 25वां पद 11वां पद। अब इसी तरीके से जब से हम लोग निकालेंगे एपी का 11वां पद, कौन सा बच्चों निकालेंगे? इस चीज़ को ध्यान देना
कि हम लोग निकालेंगे AP का 11वां पद। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, AP का जब हम लोग 11वां पद निकालेंगे, 11वां पद, तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10D, यानी एक कम पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार ये वाला मान, यहाँ से जब हम लोग A बराबर कितना निकालेंगे, A बराबर -3D निकल आएगा ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब A बराबर -3D निकल आएगा, तो यदि हम A की जगह -3D रख दें तो 25वें पद में क्या आ जाएगा, देखो 25वां पद जो माना गया था वो था A प्लस 24D। तो यहाँ पर 25वें पद की A की जगह कितना रखोगे बच्चों, 3D, और प्लस का 24D। तो यहाँ से 24 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 21D बचेगा। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा 11वां पद, जो 11वां पद माना गया था, 11वां पद क्या था, A प्लस 10D, है ना। तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर A की जगह कितना रखोगे, माइनस का 3D और प्लस का 10D। तो 3 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 7D। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ध्यान दो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका AP का 11वां पद कितना है, ध्यान देना, 25वां पद, ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहा है, 25वां पद बराबर 3 गुना है 11वें पद के, है ना, 11वें पद के। देखो 25वां पद कितना है, 21D, और बराबर में 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7D। तो ये आ जाएगा 21D बराबर 21D। अब देखो प्रूव्ड हो गया, यही बस प्रूविंग कह रहा था बच्चों, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना, यही प्रूविंग कह रहा है, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। बस इस तरीके से समझना, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया था कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो हम लोगों ने क्या मान लिया था, चौथा पद शून्य मान लिया था। सीधे कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना था, तो 25वां पद जो निकलेगा A प्लस 24D निकलेगा, और 11वां पद क्या निकलेगा, A प्लस 10D निकलेगा। और फिर जब यहाँ से मान निकालेंगे 25वें पद का मान तो 21D, और 11वें पद का मान तो 7D। अब प्रश्नानुसार इसमें रख देंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं जैसे भी क्वेश्चन ये लगा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी भी ABC किस में हो, AP में हो, ध्यान देना ABC AP में हो, तो वहाँ पर ध्यान देना दूसरा पद जो होता है ना, वो प्रथम पद और तृतीय पद के योग के बराबर होता है, यानी 2b बराबर a प्लस c कह सकते हो, 2b बराबर a प्लस c। अब इसी तरीके ध्यान देना k प्लस 9 और ये 2k माइनस 1 और फिर क्या है 2k प्लस 7। तो यहाँ पर ये देखो, ये a आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ये c आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 और इंटू 2k माइनस का 1 और बराबर में एक जगह k प्लस 9 और प्लस का 2k और प्लस का 7। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4k और माइनस का 2, यानी यहाँ पर 2 ब्रैकेट में है, बराबर में k 2k कितना हो जाएगा 3k और फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो ये सब इधर उठा लो तो ये बन जाएगा देखो 4k, ये आएगा माइनस का 3k और बराबर में 16 और माइनस माइनस प्लस का 2। तो 4k से 3k जाएगा तो ध्यान दीजिए k बचेगा और 16 तो कितना हो जाएगा 18। देखो इस वाले से जितने भी समांतर श्रेणी है बच्चों, समांतर श्रेणी से लॉन्ग क्वेश्चन ना आकर वो शॉर्ट में ही आएंगे। तो ध्यान देना ABC समांतर श्रेणी में है तो इस तरीके से 2b बराबर a प्लस c आएगा, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। देखो कौन सा पद, यानी पद नंबर पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है। तो प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा 21 और फिर ध्यान देना सर्वांतर d बराबर कितना आ जाएगा 42 और माइनस का 21, यानी इससे भी कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। और फिर ध्यान देना कौन सा पद, यानी an बराबर कितना दिया गया है 210 और फिर पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान देना इसमें जो सूत्र लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। तो an की जगह कितना रख दोगे 210 रख दोगे और a की जगह कितना रखोगे, प्रथम पद होता है 21 और प्लस n की जगह तो n निकालना ही है और d की जगह भी कितना रख दोगे 21 रख दोगे। तो 210 और माइनस का 21 और बराबर में n माइनस 1 इंटू 21। अब 210 से 21 घटेगा तो इस चीज़ को ध्यान देना कितना बचेगा, यहाँ से 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा और फिर यहाँ पर 199 बचेगा, कितना बचेगा 199। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा 210 से कितना घटेगा यहाँ पर, हाँ
210 से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, इस चीज़ को भी ध्यान देना। ठीक है, 210 से 21 घटाएंगे तो बचेगा कितना, इस चीज़ को ध्यान देना। या फिर इसको और भी कर सकते हो थोड़ा अलग से, कैसे कर सकते हो समझिएगा, समझो। यदि हम लोग इसमें इसका अंदर गुणा कर दें, यानी ये देखो 210 लिखा है और बराबर में 21 और प्लस का 21n है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा 21n, इस चीज़ को समझिएगा, प्लस का 21n। कैसे, देखो ये 21 है, क्या हो जाएगा 21n। तो यहाँ पर इरेजर से इसको साफ कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ पर ये 21 तो पहले से ही ऑलरेडी था, और फिर ध्यान दीजिएगा प्लस का 21n और माइनस का 21, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 210 बराबर में 21n बचेगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 210 बटे 21, तो 21 से काट दोगे तो n बराबर 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पदों की संख्या जो है ना n बराबर 10 आ जाएगा, यानी पदों की संख्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, पदों की संख्या जो आ जाएगी वो n आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे कह रहा है 10, 7, 4, -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा 10, 7, 4 दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। प्रथम पद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा अंत से। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, अंत से हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर l बराबर कितना है, ध्यान देना, l बराबर है -62 और a बराबर कितना है, प्रथम पद है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रथम पद a, प्रथम पद की आवश्यकता नहीं। d बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो 7 से 10 जाएगा, कितना बचेगा -3। अब हम लोग इसमें रख दो, n की जगह कितना दिया गया, देखो n बराबर 11 दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a11 बराबर l की जगह पे -62 और माइनस n की जगह पे 11 और -1 और d की जगह कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ देखो -62 और -11 से 1 जाएगा, 10 बचेगा और -3, तो ये -62 और 10 दिए 30 हो जाएगा। तो 62 से 10 जाएगा, 62 से 30 जाएगा, कितना बचेगा -32। तो यहाँ पर 11वां पद, ध्यान देना 11वां पद कितना आ जाएगा -32। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चों कह रहा अंत से ज्ञात कीजिए, तो अंत से ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना। अंत से ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है 7 से विभाज्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 से विभाज्य भी आ सकता है, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों 7 से विभाज्य के बाद यहाँ पर 5 से विभाज्य भी संख्याएं आ सकती हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे लगाए भी जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें 7 से विभाज्य और 5 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, ये सारी संख्याएं पूछी जाती हैं। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं, और किस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, जिसमें कह देता है 7 से विभाज्य संख्या है उसका मान ज्ञात कीजिए, और 4 से विभाज्य संख्या है उसका मान ज्ञात कीजिए। यानी पदों का योग वाला फॉर्मूला निकाल के पदों के योग वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन हम लोग हालांकि करते हैं 7 से विभाज्य की संख्याओं का कैसे किया जाएगा समझिएगा। देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक, देखो 7 से विभाज्य, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी 7 से, देखो 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिखेंगे 100 से लेकर 100, 101, 102, ये होती संख्याएं। 103 कहाँ तक लिखेंगे, 999 तक, 999 तक लिखेंगे ये संख्या है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों आप लोगों के लिए, 7 से विभाज्य, केवल हमें किससे विभाज्य लिखनी है, 7 से विभाज्य, और कोई भी संख्या नहीं लिखनी। तो 7 से विभाज्य पहली संख्या हो जाएगी 105, फिर कितनी हो जाएगी 112, और फिर कितनी हो जाएगी 119, और लास्ट में 7 से विभाज्य कौन सी संख्या आ जाएगी, 994। यानी 7 से भाग करेंगे 999 तो नहीं जाएगा, 98 भी नहीं जाएगा, 97 भी नहीं जाएगा, 96 भी नहीं, 95 भी नहीं, तो 94 चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद जैसे हम लोग निकालेंगे ना प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। और फिर ध्यान दीजिएगा सार्वांतर, जब हम लोग सार्वांतर d बराबर निकालेंगे तो 112 और माइनस का 105 यानी कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। और फिर ध्यान दीजिएगा पदों की संख्या, या फिर हम लोग कह सकते हैं अंतिम पद, है ना, अंतिम पद।
तो अंतिम पद कितना आ जाएगा, अंतिम पद an बराबर कितना आ जाएगा 994। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an की जगह कितना रखेंगे 994 और बराबर में a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह पे 105 और प्लस का n माइनस 1 और d की जगह कितना रख देंगे, इस चीज़ को ध्यान देना, d की जगह हम लोग रख देंगे 7। तो 994 और माइनस का 105 और बराबर में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 7। तो 994 से हम लोग यहाँ पर घटा देंगे 105 तो बचेगा 896, है ना। या फिर कितना बचेगा 994 से 4 से 5 जाएगा, 14 से 5 गए 9 बचेंगे तो 889 बचेगा, है ना। और बराबर में n माइनस 1 और ये 7 कहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा इसके नीचे। तो 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7 और फिर 7 दूनी 14 और फिर 7 सत्ते 49, है ना, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49 और बराबर में n माइनस 1। तो यहाँ पर ध्यान देना n माइनस 1 बराबर 127 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 127 का प्लस का 1, तो n बराबर आ जाएगा 128। यानी इसका फाइनल जो आंसर आएगा तो बच्चों आ जाएगा 128। प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये क्या हुआ 128, n का मान तो आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो हम लोग इसका पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान देना, इसलिए हट जाते हैं थोड़ा। अब इसमें ध्यान देना पदों के योग के लिए, तो यहाँ पर ध्यान देना ये पदों के योग के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, योगफल के लिए ध्यान देना, योगफल, है ना। योगफल के लिए क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी अंतिम पद के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 128 और बटे में 2 और a की जगह पे कितना रखेंगे, a की जगह पे ध्यान दीजिएगा 105 रखेंगे, कितना रखेंगे बच्चों 105 और प्लस 994 यानी अंतिम पद। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको काट देंगे तो ये कितना बचेगा 64 बचेगा और इसको जोड़ देंगे तो 105 1099 हो जाएगा और इसका गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 70 33 6। ठीक है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा।